कद्दू का हलवा आपने कभी बनाया नहीं है ना, तो एक बार इस वीडियो को देखें और कद्दू के हलवे की ये रेसिपी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। आपने गाजर, लौकी इन सब का हलवा तो बहुत बार खाया होगा। एक बार इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको खाने में इतनी पसंद आएगी कि आप सारे हलवे भूल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कद्दू का हलवा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ना 2 केजी वाला कद्दू लिया है। मैं इसे पूरा नहीं बनाने वाली हूँ, हम इसे आधा ही बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए हम 1 केजी कद्दू ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे आधा कट कर लिया है और इसके अंदर आप देखिए आपको इसी तरह का कद्दू चाहिए, बिल्कुल अंदर से पीला होना चाहिए। कद्दू को हमने स्लाइसेस में काट लिया है, हाफ कद्दू को। इसके बाद ये जो बीज वाला हिस्सा है जिसके अंदर रेशे होते हैं वो आपको हटा देने हैं, बीज वाला हिस्सा अंदर का। इसके बाद इसका जो छिलका रहेगा वो भी हटेगा, तो आपको अंदर का ही पार्ट चाहिए, ये पीला वाला, ये हरा वाला हिस्सा भी आपको हटा देना है। तो इसी तरह से सभी कद्दू को हमें अलग निकाल देना है, छिलके को, और इस तरह का आपको अंदर का पार्ट ले लेना है। अब देखिए हमने कद्दू को अच्छे से छील के धो के अलग कर लिया है। इसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। जैसे हम लौकी के हलवा बनाते समय लौकी को कद्दूकस करते हैं और गाजर को भी कद्दूकस करते हैं हलवा बनाने के लिए, उसी तरह से हम इसे कद्दूकस करके लेंगे तो ये हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस आपको अच्छे से इन्हें कद्दूकस कर लेना है। और कद्दू सॉफ्ट होता है तो ईजिली ये कद्दूकस हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो आप देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है कद्दू को। इसके बाद हम ले लेते हैं एक पैन जिसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है घी के साथ में। तो जो मैं हलवे में इस्तेमाल करने वाली हूँ घी, उसी में से मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। इसके बाद हम इसमें काजू बादाम डाल देंगे, साथ ही में यहाँ पे पंपकिन सीड्स डाल देंगे। तो ये कद्दू के ही सीड्स होते हैं, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा क्रंच लेकर आते हैं हलवे में। इनको आपको तीनों को डाल के अच्छे से भून लेना है घी के साथ में। सभी को हमने अच्छे से देखिए भून लिया है, ज़्यादा आप डार्क नहीं करें। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। 1 छोटा चम्मच ना आप खसखस डाल दी। गैस को मैंने बंद कर दिया इस पॉइंट पे। पैन हमारा पहले से ही गर्म है, तो ये जो खसखस है ना ड्राई फ्रूट्स के साथ में भुन जाएगी। तो पैन हमारा गर्म है, तो बस इतने में ही खसखस हमारी भुन जाएगी। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं डालें, खसखस को बंद करके ही डालें। इस तरह से हमारी खसखस बिल्कुल जलेगी नहीं। खसखस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालें इसे। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए। इधर हम कढ़ाई ले लेंगे हलवा बनाने के लिए। इसमें हम घी डाल देंगे आधा कप। फिर आपको एक कद्दूकस किया हुआ कद्दू डाल देना है और इसे अच्छे से भून लेना है। मैंने आधा कप घी लिया है 1 केजी हलवा बनाने के लिए। आप भी इतना ही ले सकते हैं, इससे आपका हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और हलवा वगैरह में ना हमेशा घी ज़्यादा ही पड़ता है, तभी वो टेस्टी बनता है। लेकिन अगर आपको कम पसंद है तो आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको भून लेना है कद्दू को जब तक कि इसका जो पानी है वो सूख नहीं जाता घी के साथ में। हल्का सा ये मशी हो जाता है और बहुत ही क्वांटिटी में थोड़ा कम भी हो जाता है। तो आप देखिए हमारा हलवा जो है अच्छे से भुन गया है। जो कद्दू है इसका जो घी है वो निकलने लगा है और पानी पूरी तरह से गायब हो गया है। इसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। इतना ही पहले आप इसे भूनें, उसके बाद दूध डालें। दूध हमने यहाँ पे 1 कप डाला है। इसी के साथ इलायची डाल देते हैं। इलायची को इस तरह से खोल के डालें ताकि इसकी खुशबू आ जाए। तो दूध को हम साथ में अब पकाएंगे कद्दू के, और अच्छे से इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। आप इसे तब तक पकाते रहें और बीच बीच में चलाते भी रहें। तो इस तरह से आपको पकाते रहना है और दूध को कम्प्लीटली गायब कर देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने दूध के साथ में इसे पका लिया है। दूध पूरी तरह से गायब हो गया है। फिर हमें इसमें मीठा डालना है। तो मीठे के लिए हम यहाँ पे चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड़ लेंगे। तो आधा कप जितना मैंने गुड़ लिया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो कद्दू होता है उसका नेचर मीठा ही होता है, तो आप ज़्यादा मीठा भी ना डालें इसमें। और फिर हमने गुड़ डाला है तो जिसकी वजह से ये हेल्दी भी हो जाता है कंपेयर टू शुगर के। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हमने गुड़ को मिलाया इसका जो कलर है वो इमीडिएटली चेंज हो गया है। अगर आपको चीनी डालना पसंद है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और इसे आपको लगातार पकाते रहना है जब तक कि जो हमारा गुड़ है वो पूरी तरह से इसमें गायब नहीं हो जाता, यानी पक नहीं जाता। शुरू में जब आप गुड़ डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी, बाद में फिर से गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई जैसा हो जाएगा। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो घी है वो रिलीज़ नहीं हो जाता। तो हमने अलग से घी और नहीं डाला है, वही घी रिलीज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो हलवा है तैयार हो गया है, ये अच्छे से पक गया है, इसका साइन ये है। इसके बाद हम भुने हुए अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने पहले से ही भून के रखे हुए थे।
तो आप देखिए अच्छे से हमारा हलवा जो है रेडी हो गया। इसके बाद हम लास्ट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अगर आपको कुछ और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ही अच्छा एक क्रंच लेकर आते हैं। तो अच्छे से देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। आप इस हलवे को ना 1 हफ्ते के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जितना आपको खाना है आप गर्म करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें घी ज़्यादा डाला है, और ये अच्छे से स्टोर रहेगा। अगर आपको आज की एक कद्दू के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।